दोस्तों नमस्कार। जो लोग बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे तैयारी करते रहें। नोटिफिकेशन अपने समय पर आ ही जाएगा। किसी कारण से आप तैयारी से न भटके, आप लगातार तैयारी करते रहें। दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मुझे लगता है उसका तकनीकी कारण हो सकता है, क्योंकि जब पद क्रिएट होता है तो उसकी वित्त की व्यवस्था वित्त मंत्रालय से की जाती है। उसमें कुछ पेपर वर्क होता है, हो सकता है कि उसके कारण लेट लग रहा हो। हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय आपके सिलेबस में नहीं लिखा रहता है, लेकिन 10 से 15% सवाल वहां से आते हैं। तो आज का हमारा विषय है विविध। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विविध की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, लुसेंट समान अध्ययन की किताब में विविध बहुत अच्छे से दिया गया है, फिर भी दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से वह सफिशिएंट नहीं है। इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि विविध की पूर्णतः तैयारी कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विविध में हम क्या पढ़ते हैं। विविध में सबसे ज्यादा सवाल खेलों के इतिहास से पूछा जाता है, जैसे कि क्रिकेट कब शुरू हुआ, ओलंपिक गेम कब शुरू हुआ, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, एशियन गेम की शुरुआत कब हुई। इस सबसे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा खिलाड़ी का नाम लेके पूछा जाता है कि यह किस देश का खिलाड़ी है, इसका संबंध किस देश से है। उसके अलावा शब्द के बारे में पूछा जाता है कि यह शब्द किस खेल से संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे आसियान, नाटो, दक्षेश, संघाई सहयोग संगठन, MTCR आदि से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। इसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आगे वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसकी तैयारी पूरी कहाँ से की जा सकती है। पहले विषय समझ लेते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय संगठन, आप देखते होंगे कि भारत में भी ऐसी संस्थाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा काम कर रहा है, चर्चा में रहता है, वहां से भी सवाल पूछा जाता है। अगला है प्रसिद्ध पुस्तकें। दोस्तों, देश और विदेश के लेखकों के द्वारा ऐसी किताब लिखी गई है जो हमेशा हमेशा चर्चा में बना रहता है, वहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसका लेखक का नाम जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आगे जानते हैं दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। यह सब आपको याद रखना चाहिए। जीके का सवाल है, हम लोग इसको विविध में पढ़ते हैं, सिलेबस में नहीं लिखा रहता, लेकिन यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आगे है विश्व की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कौन एजेंसी किस देश की है, जैसे मान लीजिए रॉ भारत की गुप्तचर एजेंसी है जो विदेश में काम करती है। CIA अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है जो दूसरे देशों में खुफिया जानकारी जुटाती है। ID भारत की खुफिया एजेंसी है जो इंटरनल खुफिया जानकारी जुटाती है। इसी तरह से मोसाद हो गया। इस सब के बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरस्कार। जैसे इसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में हम लोग नोबेल पुरस्कार देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारा पुरस्कार है जो विश्व प्रसिद्ध है, वहां से सवाल पूछा जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत रत्न, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, यह सब महत्वपूर्ण है। इसमें कितनी राशि दी जाती है, सबसे पहला किसको दिया गया है, यह सब भी पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्त, कोई भी काम करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम महिला कौन है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। इसके बारे में किसी विषय के अंतर्गत अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इसको अलग से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन सब की तैयारी कैसे करें। तो आप जानते हैं कि लुसेंट समान अध्ययन में विविध बहुत अच्छा से दिया गया है, लेकिन इतना भी नहीं दिया गया है कि आप उससे तैयारी पूर्ण कर सके। इसके लिए आपको अलग से किताबों की सहायता लेनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी कोचिंग संस्थान का विविध का नोट्स जरूर ले लीजिए, क्योंकि कोचिंग संस्थान बहुत अच्छे से काम करती है और यह आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। उनका 5 साल 10 साल का अनुभव और रिसर्च रहता है, तो वहां से
आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण अगर प्रत्येक महीना में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब कोई पुरस्कार दिया जाता है, मान लीजिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो किसी न किसी संस्था से जुड़ा रहता है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं यह संस्था कहाँ है। इसी तरह भारत में देखेंगे विज्ञान क्षेत्र में जब पुरस्कार दिया जाता है तो बहुत ऐसा शोध संस्थान है जिसके शोधक को, शोध करने वाले को पुरस्कार मिलता है। उसमें संस्था का नाम भी मेंशन रहता है, उसको भी याद कर ले, प्रतियोगिता दर्पण से कलेक्शन करें। उसके अलावा अनेक प्रकार की किताबें और मैगजीन उपलब्ध है। खासकर घटना चक्र की एक बुक आती है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में दिया रहता है। उसके अलावा पुरस्कार से संबंधित भी एक पतली सी बुक आती है, उसको भी खरीद ले। इसके साथ साथ खेल का इतिहास, इस पर भी बहुत सारी किताबें उपलब्ध है। जो पतली वाली है वो किताब ले ले, उससे तैयारी करें। दोस्तों, विविध सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहां से बहुत सारा सवाल बनता है और बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, और दुख की बात यह है कि उसका मटेरियल सही से हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारी तैयारी सही नहीं हो पाती है। एग्जाम हॉल में अक्सर हम 5-7 सवालों को बनाने में असमर्थ होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा परीक्षा में मार्क्स गड़बड़ा जाता है। कभी कभी तो लोग असफल भी हो जाते हैं और कभी कभी जो जानते हैं इसके कारण सफल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग विविध सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करें, उसी के अनुसार हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप तैयारी में लगे रहें और मन से तैयारी करें, नियमित अध्ययन करें, ताकि इस बार आपको सफलता मिले, समाज में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सके। दोस्तों, जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, किसी अच्छे जगह पद स्थापित हो जाते हैं, समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में आपका प्रत्यक्ष योगदान होता है। आपको अपने जीवन में सफलता का अनुभव होगा। पैसा कमाना, नौकरी करना तो एक अलग बात है, लेकिन समाज के निर्माण में आपका योगदान हो, इसका एहसास आपको जीवन में बहुत संतुष्टि प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।